नमस्कार दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का टॉपिक है व्हाई ट्रम्प वांट्स बाग्राम एयरबेस बैक। ये बाग्राम एयरबेस जो है अफगानिस्तान में लोकेटेड है और ये अचानक से एक बहुत बड़ी घटना हुई है। डोनाल्ड ट्रंप डिमांड कर रहे हैं तालिबान से कि मुझे अफगानिस्तान का ये बाग्राम एयरबेस वापस चाहिए। वापस का मतलब क्या है कि ये बाग्राम एयरबेस पहले यूएस के कंट्रोल में था। तो आज हम समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के इस डिमांड का क्या असर पड़ने वाला है वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स पे, इंडिया के नेबरहुड पे, और जो पावर गेम चल रहा है पूरे विश्व में, चाइना, रशिया, यूएसए और यूरोप, इन सब के बारे में हम समझेंगे कि क्या इसके रेपरकशंस या रिजल्ट होने वाले हैं। एक बार देखते हैं। ट्रंप वांट्स टू रीगेन कंट्रोल ऑफ बाग्राम एयरबेस। बाग्राम एयरबेस जो है उनका, डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर ये एयरपोर्ट, अगर ये हवाई अड्डा, अगर ये मिलिट्री बेस वापस नहीं किया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। और भी कुछ देखते हैं। तालिबान गवर्नमेंट ने, इसको, तालिबान रिजीम ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, हम बाग्राम मिलिट्री बेस को हम वापस नहीं करेंगे। तो आज इसके इतिहास को समझेंगे पूरी तरीके से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को ये कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे बहुत बड़े अभी भी अब ये तालिबान के कंट्रोल में है और उसको यूएस फिर से चाहता है। एक बार इसको मैप को ध्यान से देखें। बाग्राम एयरबेस का जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है? पहली बात ये है अफगानिस्तान का लोकेशन। ये सेंट्रल एशिया को टच करता है। यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पे चाइना का बॉर्डर आता है, इंडिया का भी बॉर्डर आता है, चाबहार पोर्ट है, जहां पे पर्शियन गल्फ है, जहां से साउथ ईस्ट एशिया का 70% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। मिडिल ईस्ट आपको यहां पे दिख रहा है, यमनी हुथीज का टेरर यहां पे देख लेंगे। रेड सी कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, सी लेन है, जहां से वर्ल्ड का मैसिव ट्रेड होता है। तो ये बहुत सी चीजों को असर करने वाला है। फिलहाल इसके लोकेशन को देख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं इस पूरे टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से। यहाँ पे बाग्राम एयरबेस जो काबुल से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये वाखान कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जो 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जो चाइना और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि बाग्राम एयरबेस जो है अभी चाइना कंट्रोल कर रहा है और ये मुझे वापस चाहिए। चाइना ने इस पूरे एलिगेशन को सिलसिलेवार तरीके से खारिज किया है। चाइना इसलिए भी इसमें चाइना बहुत ही आक्रोशित है, बहुत ही गुस्से में है डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम के बाद से, क्योंकि यहां पे इस लोकेशन पे चाइना का न्यूक्लियर फैसिलिटी लोकेटेड है। इस दूसरे मैप में हम देखते हैं, यह है चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट साइट, जो जिनजियांग प्रोविंस में लोकेटेड है। जो जिनजियांग प्रोविंस में लोकेटेड है, इसको आपने सुना होगा। यहाँ पे उइगर मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट वायलेशंस के बारे में बार बार न्यूज आता होगा। जिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन भी इसको कहते हैं और ये सिर्फ 92 किलोमीटर की दूरी पे है। कहां से? आपके बाग्राम एयरबेस से। अब हम इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये बहुत आसान होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाग्राम एयरबेस को वापस लेना? लगता नहीं है। बहुत ही मुश्किल होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि तालिबान रिजीम इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तालिबान के अलावा बहुत से ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अल कायदा की बात कर लीजिए या आईसिस की बात कर लीजिए या हक्कानी नेटवर्क की बात कर लीजिए। सभी नेटवर्क्स ने, सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सिलसिलेवार तरीके से खारिज किया है कि कुछ भी हो जाए, हम बाग्राम एयरबेस को हम वापस नहीं करेंगे। अब इसके इतिहास को हम समझते हैं कि बाग्राम एयरबेस क्या है। बाग्राम एयरबेस 40 से 50 किलोमीटर दूर, 40 से 50 किलोमीटर दूर काबुल के नॉर्थ में लोकेटेड है। काबुल के नॉर्थ में लोकेटेड है, परवान प्रोविंस में। परवान प्रोविंस में लोकेटेड है। इसको सोवियत्स ने बनाया था। ठीक है। बाग्राम एयरबेस को सोवियत्स ने इसका निर्माण किया था, इसको डेवलप किया था। बाद में वॉर ऑन टेरर, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, उसके बाद से यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और ये अटैक जो है लगभग 20 सालों तक चला। 20 साल के बाद से 2021 में यूएस ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद से तालिबान रिजीम जो है वो सत्ता में आई और तब से ये बाग्राम एयरबेस जो है वो तालिबान के कंट्रोल में है और अब इसको यूएस वापस लेना चाहता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक से ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्यों लिया जा रहा है? पहली चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये उद्देश्य हो सकता है कि बाग्राम एयरबेस जो है वो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, सिर्फ 92 किलोमीटर की दूरी पे है। वाखान कॉरिडोर को अगर आप
क्रॉस करेंगे तो वहां से आप सीधे चाइना के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे जिनजियांग प्रोविंस मैंने अभी आपको दिखाया। जिनजियांग प्रोविंस में चाइना अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और वहां से वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है। नाउ ये एक मुद्दा हो सकता है, एक एजेंडा हो सकता है ट्रंप का कि चाइना को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है, और चाइना कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास यूएस का कोई मिलिट्री बेस हो। ये हो सकता है कि कंट्रोल कमांड करने के लिए, चाइना की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने के लिए, कमांड करने के लिए, या फिर लेवरेज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि दूसरा, बागराम एयरबेस लॉजिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बड़ा हवाई अड्डा है, बहुत बड़ा एयरबेस है, रनवे बहुत बड़ा है, जिससे बड़े बड़े शिप्स जो है, लॉजिस्टिकल प्लेन जो हैं, उनको हम लैंड करा सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की मिलिट्री मूवमेंट में ये बागराम एयरबेस यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक और भी चीज है, डोनाल्ड ट्रंप का ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि हम मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में अपने ताकत को दिखाएंगे, अपने स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि 2021 में जब यूएस ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया, तो इसको ह्यूमिलिएशन के तौर पे देखा गया, इसको वीकनेस के तौर पे देखा गया। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने टफ नेगोशिएटर हैं। तो एक पावर प्रोजेक्शन का भी जरिया है, इस मिलिट्री बेस के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि यूएस आज भी वर्ल्ड्स नंबर 1 सुपर पावर है, और इस तरीके से एशिया में जो चाइना और रशिया के फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का तरीका हो सकता है। राइट? और आपको बताया कि किस तरीके से 2021 में जब यूएस ने एग्जिट किया, तो इसको माना गया कि यूएस परेशान होके, लाचार होके एग्जिट कर रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इसको फिर से रीगेन करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये इतना आसान होगा, इसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे, उसको हम देख लेते हैं। पहली चीज क्या है कि इसको कैसे लिया जाएगा। ये एक री इन्वेजन होगा, इसको अफगानिस्तान या पूरा मिडिल ईस्ट एक री इन्वेजन की तरफ से देखेगा। बहुत बड़े पैमाने पर ट्रूप अलॉट करने पड़ेंगे, ट्रूप डिप्लॉय करने पड़ेंगे, मूवमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप अफगानिस्तान को के इस एयरबेस को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अलावा तालिबान पूरी तरीके से अपोज कर रहा है। तालिबान बिल्कुल बैटलफील्ड में तपे हुए लड़ाके हैं, उनको लड़ने से कोई गुरेज नहीं है, उन्हें आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया है कि कुछ भी हो जाए हम ये नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सुसाइड दस्ते का यूज करेंगे यूएस मिलिट्री को डैमेज पहुंचाने के लिए। तो यूएस भी इस बात को जानता है कि अफगानिस्तान में अटैक करने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा नुकसान के लिए तैयार रहना। एक और भी पर्सपेक्टिव है कि अ, इतने बड़े पैमाने पे यूएस से अफगानिस्तान में सप्लाई और लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है? इतने बड़े पैमाने पे गाड़ियों की, मिलिट्री की, आर्मी की, एम्युनिशन की, सब चीज की सप्लाई करना, और वो भी लैंड लॉक्ड रीजन में। तो और उसके अलावा अफगानिस्तान का जो टेरेन है, अफगानिस्तान का एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही हॉस्टाइल है। उसके अलावा बहुत से मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव हैं यहाँ पे, जैसे अल कायदा की बात कर लीजिए, अल-कायदा की बात कर लीजिए, हक्कानी नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं, आईसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे मिलिटेंट ग्रुप हो सकता है और होगा कि यूएस के किसी भी तरीके, किसी भी मूवमेंट को बुरी तरीके से अटैक करे, तो ये इतना आसान नहीं होगा। राइट? एक चीज और भी है कि इसका रिएक्शन बहुत जबरदस्त आने वाला है। कहां से? बाकी सुपर पावर की तरफ से, स्पेशली रशिया की तरफ से पुशबैक आने वाला है, आपके चाइना की तरफ से आ रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी इसका विरोध करने वाली हैं, सच एज सऊदी अरेबिया, और ईरान तो राइवल है ही है। ये सारी कंट्रीज मिलकर इस बात का विरोध करने वाली हैं कि पूरे वेस्ट एशिया को, जो ऑलरेडी मिलिटराइज्ड है, इसको और ज्यादा मिलिटराइज्ड मत कीजिए, अमन चैन बहाल होने दीजिए। ये रहा। अब एक बार देखते हैं चाइना रशिया किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। चाइना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि इसके न्यूक्लियर पावर के आसपास किसी भी तरीके से यूएसए का कोई जमावड़ा हो। इसी तरीके से रशिया भी रिएक्ट करने वाला है, और रशिया पूरी तरीके से अंडरग्राउंड सपोर्ट करेगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, और हो सकता है कि अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको भी वो कोवर्ट सपोर्ट करे यूएस के किसी भी एजेंडे को फेल करने के लिए। तो ये इतना आसान नहीं होगा। अब अदर स्ट्रेटेजिक एंगल क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि यूएस को रेडी रहना होगा काउंटर टेररिज्म के लिए, क्योंकि बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस एरिया में ऑपरेट करते हैं।
एक चीज और भी है कि इस मूवमेंट को ऐसे लिया जाएगा कि ये ग्रेट पावर गेम फिर से अफगानिस्तान में शुरू हो गया है। ये ग्रेट पावर राइवलरी फिर से अफगानिस्तान में शुरू हो गई है, जहां एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ रशिया एंड चाइना प्लस नॉर्थ कोरिया। तो पूरा वर्ल्ड फिर से एक वर्ल्ड वॉर के ब्रिंक पे आ सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे आके खड़ा हो सकता है। उसके अलावा यूएस का ये प्लान हो सकता है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको लगाम लगाना, इसको कंट्रोल करना, ये भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके से देखा जाए तो यूएस ऑलवेज वांट टू कंटेन चाइना, और इसी के लिए क्वाड ग्रुपिंग को बनाया गया और अलग अलग तरीके के सैंक्शंस इंपोज किए गए। और बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि चाइना को पूरी तरीके से कंट्रोल कर देना, क्योंकि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू ही बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को, मटेरियल्स को सप्लाई करता है। अगेन तालिबान की तरफ से भी बहुत तगड़ा रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि तालिबान इस डील को, इसको नेगोशिएशन के तौर पे डील करे, क्योंकि तालिबान को रिसोर्सेस की जरूरत है, और हो सकता है कि तालिबान इसको लेवरेज करे। तालिबान ये कह सकता है कि इस बागराम एयरबेस के बेसिस के बदले में हमें बहुत से कंसेशन चाहिए। हो सकता है कि कंप्लीट कंट्रोल न देके पार्शियल कंट्रोल दे सकता है, कि आधा एयरबेस आप कंट्रोल कर दो, ये हो सकता है। और इस तरीके से बहुत से जो सैंक्शंस इंपोज हैं तालिबान गवर्नमेंट के, यूएस के अंडर में, और जो एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं अफगानिस्तान तालिबान के, उनको रिलीज करा सकता है तालिबान नेगोशिएशन के थ्रू। ठीक है, सैंक्शंस जो है इनको लिफ्ट करा सकता है, और इस तरीके से अफगानिस्तान का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और यूएस का भी डिमांड पूरा हो सकता है। लेकिन चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन होने वाला है, ये अभी देखने को मिलेगा। सो ये रहा आज के टॉपिक में। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।